नदी किनारे गरीब बहू के चटपटे समोसे। डूबते सूरज की रोशनी नदी के पानी में धीरे धीरे समा रही होती है। नदी के किनारे बच्चे खेल रहे होते हैं, टूरिस्ट पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं और चारों तरफ भीड़ होती है। इन्हीं सब के बीच हाथ में 20 का नोट लेकर आंखों में आंसू लिए एक पत्थर के सहारे बैठी नायरा। ये तो सिर्फ 20 रुपए है, वो भी फटे हुए। इससे ना ही मम्मी जी की दवाई आएंगी, ना ही विहान की फीस भर सकती हूँ और ना ही आरव जी के लिए डॉक्टर की फीस दे सकती हूँ। नायरा मुट्ठी बंद करती है और चारों तरफ देखने लगती है। हाँ 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 बच्चों रुको, एक एक करके सबको आइसक्रीम देता हूँ। अंकल अंकल पहले मुझे दीजिए ये चॉकलेट वाली। नहीं अंकल, पहले मैं आई थी, आपको आइसक्रीम पहले मुझे देनी होगी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। एक तरफ आइसक्रीम वाला बच्चों से घिरा होता है तो दूसरी तरफ भेलपुरी वाला जल्दी जल्दी हाथ चला रहा होता है। अरे एक एक करके भेलपुरी बनाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 रुपए कमाऊंगा, अभी देता हूँ भेलपुरी। भेलपुरी वाला भी ग्राहकों की भीड़ की वजह से जल्दी जल्दी हाथ चलाता है। दूसरी तरफ जलेबी छन रही होती है तो कहीं पानी पूरी बिक रहा होता है। वहीं नायरा। सब यहाँ तरह तरह की चीजें बेच रहे हैं, लेकिन कोई चटपटे नमकीन क्यों नहीं बेच रहा जिससे पेट भी भर जाए और पैसे भी कम लगे। नायरा तुरंत खड़ी होती है और कुछ सोचने लगती है। तभी उसकी नजर दोबारा 20 रुपए पर पड़ती है। दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है और मैं वहीं की वहीं हूँ। मुझे कुछ करना होगा जिससे सारी परेशानियाँ खत्म हो जाए जो इतने दिनों से मेरी जिंदगी में है। नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रह रही नायरा चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी। बहू, आज तो तूने जैसे तैसे खाना बना लिया, लेकिन कल क्या करेगी? क्या हमारी जिंदगी अब उन्हीं आटे चावल को मापने में निकल जाएगी? नहीं मम्मी जी, मैं बाहर जाकर काम करूंगी, जितने पैसे आएंगे उनसे कल आटा चावल ले आऊंगी, लेकिन किसी को भी भूखा नहीं सोने दूंगी। नायरा इतना कहती है कि तभी अंदर चारपाई पर लेटा आरव खांसते हुए उठकर बैठ जाता है। अगर आज मेरी ये हालत ना होती तो नायरा तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। सच में जब से आरव उस तूफान का शिकार बना है और नाव पलटने की वजह से आरव की रीढ़ की हड्डियां टूटी है, तब से घर की परेशानियां बढ़ गई है और सारी जिम्मेदारियां बहू नायरा पर आ गई है। न जाने भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। जब तक मैं ठीक था तब तक जैसे तैसे रोज कुआं खोदकर प्यास बुझ जाती थी। लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आरव के खांसने की आवाज सुनकर शारदा देवी तुरंत आरव के पास आती हैं और नायरा आरव को पानी देती है। आप अपना ध्यान रखिए। मेरी सबसे बड़ी मदद यही होगी कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर पहले की तरह इस घर की ढाल बन सके। नायरा इतना कहती है कि तभी वहाँ टूटे बटन और फटे जूते पहने स्कूल यूनिफॉर्म में विहान आता है। मम्मी मम्मी, कल मास्टर जी ने कहा था अगर फीस नहीं भरी तो वो मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे। घर में खाने को एक निवारा नहीं है, अब विहान की फीस कैसे भरेंगे? तो क्या मम्मी अब मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा? नहीं विहान, मेरे होते हुए तुम्हें मैं अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। तुम आगे पढ़ोगे और अपने सपने पूरे करोगे। लेकिन मम्मी, बिना फीस जमा किए कैसे? आज मम्मा काम पर जा रही है ना, मम्मा वहाँ से पैसे कमा कर आएगी और तुम्हारी फीस भी जमा कर देगी। चलो अब तुम ज्यादा मत सोचो, स्कूल जाओ और एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम तुम दोगे। इतना कहकर नायरा विहान को स्कूल भेज देती है और खुद घर का सारा काम करके दूसरों के घरों में बर्तन धोने चली जाती है। आज आने में इतनी देर क्यों हुई? काम करने का मन है या नहीं? कल से देर नहीं होगी, आज विहान को स्कूल छोड़ने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है, अब ये सारे जूठे बर्तन धो दो। कमला की बात सुनकर नायरा किचन में जाती है और दूसरों के जूठे बर्तन धोने लगती है। मम्मी जी की दवाइयाँ, आरव जी के डॉक्टर की फीस और विहान के स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करूंगी, सारा काम खत्म करके मैडम से थोड़े पैसे एडवांस में मांग लूंगी। ये सोचते हुए नायरा सारे जूठे बर्तन धोती है और फिर बर्तन धोकर कमरे में बैठी कमला से एडवांस पैसे मांगती है। मालकिन, वो दरअसल विहान के स्कूल की फीस भरनी है, थोड़े पैसे एडवांस मिल सकते हैं क्या? नहीं, एक तो देर से आती हो और पैसे जल्दी चाहिए, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। प्लीज मालकिन। नायरा रिक्वेस्ट करती है लेकिन कमला देवी नहीं मानती है।
फिर थोड़ी देर के बाद नायरा रोज की तरह मजदूरी करने जाती है और ईंट उठाकर काम शुरू कर देती है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाथों में इन भारी ईंटों की वजह से छाले भी पड़ गए हैं, पर मैं हार नहीं मान सकती। इससे जितने भी पैसे मिलेंगे उनसे मेरे घर की परेशानियां दूर हो सकती है और घर में खुशियां आ सकती है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। नायरा पसीने से लथपथ होकर हाथों में छाले होने के बावजूद काम जारी रखती है और फिर शाम को जब उसे पैसे मिलते हैं। ये क्या, इतने में तो ना राशन आएगा ना ही स्कूल की फीस भर पाऊंगी। इतने कम पैसे और इतनी मेहनत, अब मैं क्या करूं? नायरा थोड़ा सोचती है और तुरंत दवाइयाँ लेने मेडिकल हॉल पहुंचती है। मैडम बताइए, क्या चाहिए आपको? आप मुझे इस पर्ची पर लिखी सारी दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है मैम। वैसे एक सवाल पूछूं आपसे, आप लड़की होकर मेडिकल हॉल में काम क्यों कर रही है? मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैं जानती हूँ आप भी अपने परिवार का खर्च खुद ही संभालती हैं। मेरी राय मानिए, मजदूरी और इधर उधर की धक्का मुक्की खाने से बेहतर है खुद का कोई काम शुरू कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा फायदे वाला। नायरा निहारिका की बात सुनकर कुछ सोचने लगती है, लेकिन फिर अगले ही पल दवाइयाँ लेकर बचे हुए पैसे लेकर राशन की दुकान पर पहुंचती है। भैया, आप इन पैसों का राशन का कुछ सामान दे दीजिए। अरे नायरा, इन पैसों में तो आटा चावल भी बड़ी मुश्किल से आएंगे, राशन तो बहुत दूर की बात है। राशन तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन एक काम करती हूँ, विहान की स्कूल की फीस ही भर देती हूँ। ये सोचकर नायरा फीस भरने की कोशिश करती है, लेकिन कम पैसों की वजह से फीस भी नहीं भर पाती। फिर उदास और परेशान होकर उन पैसों को लिए नदी की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे कुछ औरतें देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। बेचारी पूरे दिन मेहनत करती है और उसके बावजूद अपने परिवार का खर्च नहीं संभाल पाती। मुझे तो कभी कभी लगता है भगवान ने इसकी किस्मत टूटे हुए कलम की नोक से लिखी है। जितने लोगों की किस्मत टूटी नहीं होगी, उससे ज्यादा इसकी किस्मत फूटी है। अब कैसे जाऊँ घर? घर जाकर विहान को क्या मुंह दिखाऊंगी? इससे अच्छा तो इस नदी के पास ही बैठी रह जाऊं। इन्हीं सब पर टिकी हुई नायरा की पूरी जिंदगी उसे एक ही पल में अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है, और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा अपने हाथों को देखती है, मेरे हाथ में अभी भी वही 20 रुपए हैं जिनका इस दुनिया में कोई मोल नहीं। तभी नायरा की नजर जलेबी वाले पर पड़ती है। ओहो भैया, कोई तीखी चटपटी चीज नहीं है क्या आपके पास? ये क्या मीठा मीठा पूरा नदी किनारे घूम लिया, पर यहाँ कोई भी चटपटी चीज नहीं है। अब मैडम, मुझे जो चीज अच्छी तरह से बनानी आएगी वही बेचूंगा ना। सबके पास अपना एक अलग हुनर और स्वाद होता है। अब आती मुझे जलेबी है और बनाऊंगा समोसा, तो न जलेबी बेच पाऊंगा और ना ही समोसा कोई खरीदेगा। सब मीठी चीजें बेच रहे हैं। अगर इसी नदी किनारे गर्मा गर्म चटपटे समोसे मिल जाते तो मजा आ जाता। सीमा की ये बात नायरा गौर से सुनती है और तुरंत उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। मैं भी तो किसी न किसी चीज में माहिर होगी, मेरे अंदर भी तो कोई खूबियां होंगी या फिर स्वाद। ये सोचते सोचते नायरा अचानक अपने पुराने अतीत की स्मृतियों में खो जाती है, जहाँ हल्की बारिश और सुहाने मौसम में नायरा की माँ समोसे बना रही होती है। ये लो तुम्हारे चटपटे गर्मा गर्म समोसे, और चाहिए होंगे तो बता देना। माँ, सच में समोसे कितने ज्यादा चटपटे हैं। मेरा बस चले तो मैं सारे समोसे अकेले खा जाऊं। वैसे माँ, समोसे तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आपके हाथों में इतना स्वाद कैसे? बेटी, खाने में स्वाद हाथों में नहीं बल्कि मसालों के तालमेल से आता है। जब मैदे में ही चटपटी चीज मिलाई जाए तो समोसा भी चटपटा ही बनता है। हाँ, चटपटा समोसा। यहाँ मैं चटपटे समोसे बेच सकती हूँ, जिस तरह यहाँ भेलपुरी, आइसक्रीम और जलेबी बिक रही है, ठीक उसी तरह। नायरा के चेहरे की उदासी तुरंत एक उम्मीद में बदल जाती है और वो तेज रफ्तार से चलकर तुरंत घर पहुंचती है। माँ, आप लोग हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? तुझे तो बहू ही। अरे वो देख, बहू आ गई। लेकिन बहू तो इतनी जल्दी जल्दी चलकर क्यों आ रही है? माँ, अब मुझे हमारी गरीबी दूर करने का रास्ता मिल गया है। क्या? किस रास्ते की बात कर रही है तू? मम्मी जी, आज मैं नदी किनारे गई थी, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं नदी के किनारे समोसे बेच सकती हूँ। बहू, आइडिया अच्छा है, लेकिन समोसा बनाने में बहुत खर्च आएगा। तेल, मसाले, मैदा, आलू, धनिया, ना जाने क्या क्या। और फिर अगर इतने सब के बाद समोसे नहीं बिके तो? मम्मी जी, अगर हम इस तरह डर के साथ जीते रहे तो शायद कभी भी अपनी इस गरीबी को दूर नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नायरा इतना कहती है कि तभी आरव शारदा का हाथ पकड़कर
बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ जाता है। नायरा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी तुम्हारा हौसला डगमगाने नहीं दूंगा। तुम्हें अपने सपनों से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, अगर हमारी ये गरीबी नदी किनारे चटपटे समोसे बेचकर दूर की जा सकती है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इतना कहकर शारदा अंदर वाले कमरे में जाती है और अपनी एक चांदी की पायल लेकर बाहर आती है। बहू, ये लो, इस पायल को गिरवी रखकर हम समोसा बनाने की सारी सामग्रियाँ ला सकते हैं। नहीं माँ, आपको ये पायल बेचने की जरूरत नहीं है। बहू, अगर तू अपनी मेहनत, अपनी ख्वाहिशों और अपनी खुशियाँ दांव पर लगाकर हमारे लिए इतनी मेहनत करेगी तो क्या मैं अपनी एक पायल गिरवी नहीं रख सकती? पर माँ जी। नायरा भावुक होकर तुरंत शारदा के पैर छूकर गले मिलती है और फिर अगले ही दिन अपने उस मुकाम को हासिल करने में लग जाती है। माँ, आज आप क्या करने वाली हैं? आज मैं चटपटे समोसे बनाऊंगी, बस थोड़ी देर और, फिर शुरुआत होगी मेरी स्ट्रगल भरी जिंदगी की, जिसके बाद इस घर में असली खुशियाँ आएंगी और परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नायरा इतना कहती है कि तभी शारदा देवी हाथ में समोसा बनाने के लिए कुछ विशेष मसाले, मैदा और ढेर सारे आलू लेकर आती हैं और नायरा के साथ मिलकर समोसे बनाना शुरू करती हैं। बहू, मैं मैदा गूंथ कर तैयार करती हूँ, तब तक तुम मसाले अच्छे से भून लो। इतना कहकर शारदा देवी मैदे में नमक, अजवाइन और गर्म तेल का मोयन डालकर हथेलियों से अच्छी तरह मिलाती हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथती हैं। मम्मी जी, जब तक आप डो तैयार करती है तब तक मैं भरावन तैयार कर लेती हूँ। तभी वहाँ विहान आता है। माँ, दादी, मैं भी आप लोगों के साथ समोसे बनाने में आप लोगों की मदद करूँ? हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे परिवार की लड़ाई है और बचपन से तुझे भी सीखना है कि किस तरह हार ना मानकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर नायरा ओखली में साबुत धनिया, सौंफ, जीरा और काली मिर्च को दरदरा कूटती है तो एक तरफ विहान आलू छीलने लगता है, वहीं आरव, मेरा पूरा परिवार नदी किनारे चटपटे समोसे बेचने की तैयारी कर रहा है। हे भगवान, प्लीज आप मेरे परिवार की उम्मीद और हौसला कभी टूटने मत देना। एक तरफ आरव ये सोच रहा होता है तो दूसरी तरफ समोसे के मसाले तैयार कर नायरा उन्हें तुरंत कढ़ाई में डालकर भूनने लगती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह बहू, दरदरे मसालों की खुशबू समोसे का असली राज होती है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मसालों ने अपना जलवा बिखेरा है, ठीक उसी तरह समोसे भी लाजवाब बनेंगे। नायरा कढ़ाई में तेल गर्म करती है, उसमें जीरा, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और चुटकी भर हींग डालती है। अब मैं इसमें उबले हुए आलू, हरी मटर, लाल मिर्च, हरी धनिया पाउडर, अमचूर, गरम मसाला और नमक, फिर आखिर में हरा धनिया डालूंगी। नायरा कलछी से भरावन को अच्छी तरह से भूनती है। वहीं मसालों की महक से पूरा परिवार मुस्कुरा उठता है। अरे बहू, खुशबू तो ऐसी आ रही है कि ग्राहक खुद चलकर यहीं आ जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट काम बचा है, समोसे में अच्छी तरह भरावन भरकर उसे शेप देना। इतना कहकर नायरा आटे की छोटी छोटी लोइयां बेलकर त्रिकोण समोसे का आकार बनाती है। उसमें चटपटी भरावन भरकर किनारों को पानी से अच्छी तरह चिपका देती है। माँ कहती थी, समोसे की सिलाई जितनी मजबूत होगी, तलते समय समोसा उतना ही करारा बनेगा। नायरा धीमी आंच पर कढ़ाई में समोसे सुनहरे होने तक तलती है और गिनती के 10 समोसे तैयार करती है, जिनकी करारी परत और चटपटी खुशबू सबके चेहरे पर हौसले के साथ उम्मीद की किरण भी जगा देती है। नायरा, समोसे की खुशबू जितनी अच्छी है, उसके हिसाब से मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे समोसे जरूर बिकेंगे। हमें उम्मीद रखनी है और हौसला भी, लेकिन इन्हें अपनी खुशियों की वजह नहीं बनानी है। अच्छा, अब मैं नदी किनारे चटपटे समोसे बेचने जा रही हूँ। लेकिन बहू, तू ये चटपटे समोसे बेचेगी कैसे? माँ, आप मेरी ये बैठकर पढ़ाई करने वाली मेज लेकर जाओ। आप इस पर रखकर समोसे बेचना, जैसे मैं इस पर रखकर पढ़ाई करता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। लगता है मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नायरा मेज को लेकर नदी किनारे चटपटे समोसे बेचने निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद नदी किनारे पहुंचकर मेज पर समोसे रखकर बेचना शुरू कर देती है। समोसे ले लो, समोसे, चटपटे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, आओ आओ, खाओ खाओ, सस्ते सस्ते समोसे। नायरा घंटों इंतजार करती है, लेकिन कोई भी समोसे खरीदने नहीं आता। वहीं दूर खड़ी शारदा उसे देखती है। वो तुरंत नायरा के पास जाती है। लगता है आज ये चटपटे समोसे नहीं बिकेंगे। अब हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन मम्मी जी, हम हिम्मत नहीं हार सकते, और वैसे भी सफलता से पहले उम्मीद को जलता हुआ देखना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी।
तभी मेज के सामने से दो औरतें गुजरती हैं। अरे चलो ना बहन, नदी किनारे के वो चटपटे समोसे खा लेते हैं। अरे समोसे तो मैं खा लूं, लेकिन देख रही हो कितने गंदे मेज पर रख कर बेच रही है वो समोसे। अरे हाँ, मेज जितनी गंदी है ना जाने समोसे कितने ज्यादा अनहाइजीनिक होंगे। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। चलो चलो छोड़ो, कुछ और खा लेते हैं। ये सब देख नायरा को एक मजेदार आइडिया आता है और फिर वो रात तक सारी चीजें समेटकर घर लौट आती है। क्या हुआ नायरा, आज समोसे बिके या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं नायरा, आज नहीं तो कल तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम उदास मत हो। भगवान करे ऐसे ही हो। वैसे मैंने सोचा है, मैं जिस मेज पर आज समोसे बेच रही थी वो बहुत गंदा और पुराना दिख रहा था। क्यों ना मैं उसे कलर करके नया और आकर्षक बना दूं? लेकिन कैसे? विहान के पुराने फैब्रिक कलर से, क्योंकि फैब्रिक कलर पानी या फिर किसी वजह से जल्दी नहीं छूटता। ठीक है, अगर तुमने सोचा है तो फायदे के लिए ही सोचा होगा। वैसे अगर समोसे नहीं बिके हैं तो बहुत सारे समोसे बचे होंगे। एक काम करते हैं, आज पूरा परिवार समोसे खाकर ही सो जाते हैं। आरव की बात सुनकर पूरा परिवार चटपटे समोसे खाता है और फिर अगले दिन नायरा सुबह सुबह फैब्रिक कलर लेकर पुराने मेज को नए रंगीन मेज में तब्दील कर देती है। बहु उम्मीद है आज समोसे जरूर बिकेंगे। मैं तेरे साथ चलती, लेकिन आज मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं बेच कर आती हूँ। इतना कहकर नायरा समोसे लेकर आज फिर नदी किनारे पहुंचती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को मीठा खाकर तो परेशान हो गया, ये चटपटे समोसे खाकर देखता हूँ। खुशबू तो भाई बहुत अच्छी है, देखते हैं स्वाद कैसा है। ये सोचकर टूरिस्ट मनीष तुरंत नायरा के स्टॉल पर जाता है और चटपटे समोसे की एक प्लेट लेकर खाना शुरू करता है। अरे वाह, क्या करारे चटपटे समोसे बनाए हैं। बाहर से एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार, चटपटे, हर निवाला दिल खुश कर गया। धन्यवाद, आपको पसंद आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। मनीष को चटकारे लेकर खाता देख दो ग्राहक और आते हैं और समोसे टेस्ट करते हैं। बहन जी, इतने स्वादिष्ट समोसे तो सच में हमने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाए। हाँ, मसालों का स्वाद तो लाजवाब है, ये लीजिए आप अपने पैसे। सभी ग्राहक नायरा की तारीफ करते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। नायरा देखते ही देखते 10 समोसे बेचकर अपनी हुनर और मेहनत की कमाई लेकर घर पहुंचती है। आरव जी, मम्मी जी, ये मेरी मजदूरी की नहीं बल्कि मेरे हुनर की कमाई है, मेरी पहली कमाई। भगवान करे तुम्हारी खुशियों पर किसी की नजर ना लगे नायरा। देखना, आगे भी तुम इसी तरह पैसे कमाओगी। लेकिन इतने से पैसे से विहान की फीस नहीं भरी जा सकती। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, कल मैं ज्यादा समोसे बनाकर ले जाऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। ये सोचकर नायरा अगले दिन रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर दोबारा ढेर सारे समोसे तैयार करने में लग जाती है। अब उबले आलूओं में दरदरे कुटे धनिया, सौंफ, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर, गरम मसाला मिलाकर भरावन तैयार करती हूँ। साथ ही इमली और गुड़ की मीठी तीखी चटनी भी, ताकि समोसे सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि चटपटे भी हो। इस तरह थोड़ी देर में नायरा गर्मा गर्म समोसे तैयार कर समोसे लेकर नदी किनारे अपनी दुकान लगाती है। अरे भाई, एक प्लेट मुझे भी देना, खुशबू ने तो दूर से ही रोक लिया। हाँ, समोसे के साथ ये इमली की चटनी मजा ही दोगुना कर दिया। बहन जी, आपके मसालों का संतुलन तो कमाल का है। ऐसे समोसे रोज मिलने चाहिए। सही में एक प्लेट और पैक कर दीजिए। हाँ, घर वाले भी यही स्वाद चखेंगे। देखते ही देखते ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगती है और मिले पैसों से नायरा बिना देर किए सबसे पहले विहान की फीस भरती है। घर के लिए राशन लेकर साथ ही शारदा की दवाइयों के साथ घर पहुंचती है। मैंने आज विहान की फीस जमा कर दी, इसलिए मैं आते वक्त आपकी दवाइयाँ और राशन का इंतजाम करके आई हूँ। बहू, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद थी, मुझे तुझ पर गर्व है। इतना कहकर नायरा गर्मा गर्म रोटियां तवे पर सेककर सभी को खाना खिलाती है और इसी तरह धीरे धीरे नदी किनारे वाले चटपटे समोसों के लिए लाइन लगना शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन कोई 2 प्लेट लेता है तो कोई 10 समोसे पैक करवाता है। नायरा के हाथ लगातार चलते रहते हैं। ये लो पूरे पैसे और बाकी मेहनत के लिए मेरी तरफ से थोड़ा इनाम भी। वैसे अगर इसके साथ ताजी हरी चटनी भी मिल जाए तो मजा ही दोगुना हो जाए। बिल्कुल, मन ही मन सही कहा आपने, स्वाद में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल से मैं अपने समोसे के साथ ताजी हरी धनिया पुदीने की चटनी भी बनाऊंगी। शाम तक समोसों की पूरी टोकरी खाली हो जाती है। नायरा पैसों को दोनों हाथों में संभाल कर गिनती है
फिर अगले दिन समोसों के साथ हरी चटनी बनाने का फैसला भी करती है। घर के चौखट पर सिलबट्टे पर धनिया रखकर चटनी पीसना शुरू करती है। वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू, वो भी सिर्फ चटनी में से। जब बहू चटनी बनाती है तो खुशबू सिर्फ चटनी की नहीं बल्कि प्यार, हिम्मत और हौसले की भी होती है। वैसे बहू, अब समोसे के साथ हरी चटनी भी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी ग्राहक उदास होकर जाए, इसलिए मैं अब चटपटे समोसे के साथ तीखी हरी चटनी भी बेचूंगी। धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, पुदीने के साथ नमक मिलाकर नायरा चटनी तैयार करती है और फिर आज चटपटे समोसों के साथ नदी किनारे चटपटी तीखी हरी चटनी भी अपने ग्राहकों को देती है। अरे वाह, कल हमने बोला और आज आपने हरी चटनी भी रख ली। दुकानदार हो तो ऐसा, जो सच में अपने कस्टमर को भगवान समझता हो। अब तो हम यहीं समोसे खाने आएंगे, क्योंकि आप ना ही सिर्फ समोसा बेचती हैं बल्कि हमारी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखती हैं। इस तरह धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। कभी 100 तो कभी 200 समोसे बिकने लगते हैं और ये सब देख बाकी के दुकानदार, जब से ये लड़की नदी किनारे अपने चटपटे समोसे बेचना शुरू की है, तब से तो हमारा धंधा बंद पड़ गया है। वही तो, सारे ग्राहक इसकी दुकान पर भाग जाते हैं, हमारी दुकान पर कोई आता ही नहीं है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, हम इतनी आसानी से अपनी बिक्री रुकने नहीं देंगे। अब इसके चटपटे समोसों पर रोक लगानी ही पड़ेगी। भेलपुरी और आइसक्रीम वाला आपस में बातें कर नायरा के खिलाफ साजिश करते हैं। और फिर अगले दिन, अरे आप लोग उधर कहाँ जा रहे हैं? कहीं आप लोग चटपटे समोसे खाने तो नहीं जा रहे? हाँ, जलेबी वाले भैया, हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्यों? मेरी वाइफ को समोसे बहुत पसंद हैं, इसलिए। अरे ऐसे समोसे खाने से अच्छा है कि आप अपनी वाइफ को भूखा मार दो। पता है, वो सड़े हुए आलू और एक्सपायर तेल से समोसे बनाती है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो उनकी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों होती? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है इनकी असलियत। हमने तो आपको अपना समझकर बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। वैसे एक दिन उनकी हरी चटनी में से छिपकली भी निकली थी। रमेश की बात सुनकर अंजलि और रोहित वहां ना जाने का फैसला लेते हैं और जलेबी के साथ साथ आइसक्रीम खाकर नदी घूमकर चले जाते हैं। हमारा तरीका काम कर गया। अब इन दोनों की बिक्री हम बंद करवा देंगे और खुद मालामाल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके खिलाफ ऐसी साजिश करते हैं। राजेश और रमेश अब कई दिनों तक नायरा के स्टॉल पर जा रहे ग्राहकों को रोककर भड़काने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन उनकी असलियत सामने आ जाती है। बस बहुत हो गया, हमें आपकी असलियत पता चल चुकी है। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आप दोनों मिलकर एक बेसहारा औरत के खिलाफ साजिश करते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं के। अब तो हम आपके पास से कभी कुछ नहीं खाएंगे। इतना कहकर अंजलि और रोहित नदी किनारे चटपटे समोसे बेच रही बहू के पास पहुंच जाते हैं। समोसे लेकर हरी चटनी के साथ खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, समोसे तो बहुत टेस्टी है, लेकिन अगर इसके साथ थोड़ी मिर्ची होती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। हाँ, वो पकौड़े वाली हरी मिर्च। आप लोग परेशान मत होइए, कल से मैं हरी मिर्च भी रखने की कोशिश करूंगी। अरे वाह, आप तो कितनी ज्यादा अच्छी है। आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रही हैं, बल्कि हम जैसे ग्राहकों का दिल भी जीत रही हैं। हाँ, सच कहा अंजलि ने। वैसे पता है, आप थोड़ा सावधान हो जाइए। आसपास के दुकानदार आपसे जलकर सभी को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। मैंने किसी का गलत नहीं किया, इसलिए भगवान भी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। मैं नदी किनारे चटपटे समोसे बेच रही हूँ। अब इससे लोग अगर जल रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर नायरा अपने काम में लग जाती है और अगले ही दिन धनिया की हरी चटनी और चटपटे समोसों के साथ हरी मिर्च के पकौड़े भी फ्राई करती है। बहू, तेरे चटपटे समोसे के साथ तेरे ये पकोड़े वाली मिर्च भी अपनी खुशबू से पूरे घर में जलवा बिखेर रही है। वैसे तू अब मिर्च के पकोड़े क्यों बना रही है? मम्मी जी, एक ग्राहक की फरमाइश है कि हरी चटनी और चटपटे समोसे के साथ मिर्ची के पकौड़े लाजवाब लगते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे चटपटे समोसे में किसी भी चीज की कमी हो। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी मेहनत और सही, पर चटपटे समोसे शानदार और मजेदार ही होने चाहिए। नायरा, देखना, एक दिन तुम्हारा यही हौसला और यही मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। मम्मी, फिर तो मैं भी बहुत ज्यादा लकी हुआ क्योंकि आप मेरी माँ हो। सभी की बातें सुनकर नायरा खुश हो जाती है और थोड़ी ही देर में नदी किनारे पहुंचती है। मेज पर रखकर समोसे बेचना शुरू करती है। देखते ही देखते चारों तरफ भीड़ लग जाती है। मानना पड़ेगा इस लड़की को,
2 मिनट के लिए भी हार नहीं मानती। इसकी यही मेहनत शायद इसे अमीर बनाकर ही छोड़ेगी। भैया, हमने इसके रास्ते में गड्ढे खोदने की कोशिश बहुत की, लेकिन ये अपनी मेहनत और अच्छे स्वभाव की वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा दिनों तक गरीब नहीं रहेगी। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। नायरा चटपटे समोसे बेचकर विहान की फीस, शारदा की दवाइयाँ और आरव का अच्छी तरह से इलाज करवाती है। इस तरह महीने बीतते हैं और आरव की हालत पहले से कई गुना ज्यादा सुधर जाती है। वो चलने फिरने के लायक हो जाता है और बैठकर हिसाब करने में मदद करता है। नायरा, तुम्हें पता है इस महीने हमारा बहुत मुनाफा हुआ है। घर खर्च, राशन और दवाइयों के बाद भी इतने पैसे बच गए हैं कि विहान के अगले साल की भी फीस भरी जा सकती है। मतलब अब मुझे कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी? नहीं बेटा, तुम्हें अब कभी भी पैसों की वजह से अपने सपनों का गला नहीं घोटना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। इतना कहकर नायरा विहान को गले से लगा लेती है। फिर अगले दिन जब नायरा अपनी दुकान पर पहुंचती है, मैंने शुरुआत एक पुराने मेज से की थी, लेकिन आज ये एक बड़ी दुकान बन गया है। बड़ा ही नहीं बल्कि फेमस भी। अब तो दूर दूर से भी लोग तुम्हारे चटपटे समोसे खाने आते हैं। आरव और नायरा बात कर ही रहे थे कि तभी देखते ही देखते पूरी दुकान पर भीड़ लग जाती है। कुछ ग्राहक खड़े होकर तो कुछ चेयर पर बैठकर समोसे खाने लगते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर, भैया, वो नदी किनारे चटपटे समोसे वाले की दुकान कहाँ है? मैं स्पेशली यहाँ उनके समोसे खाने ही आया हूँ। बेटा, आगे जाकर लेफ्ट घूम जाना, उसके बाद समोसे की खुशबू तुम्हें खुद दुकान तक पहुंचा देगी। हाँ, ठीक है, शुक्रिया आंटी। विशाल आगे बढ़ता है और चटपटे समोसे की दुकान ढूंढते ढूंढते नायरा तक पहुंचता है। पता है, मैं यहाँ तक सिर्फ आपके हाथों के चटपटे समोसे खाने आया हूँ। हाँ, जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट समोसे दे दीजिए। ओ भाई, मैं न जाने कब से लाइन में खड़ा हूँ। पहले आप मुझे समोसे दीजिए, बाद में किसी और को देना। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी आप लोगों को समोसे देती हूँ। नायरा जल्दी जल्दी हाथ चलाती है और एक एक करके सभी ग्राहकों को समोसे देती है। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है और समोसे घटते जाते हैं। वहीं दूर खड़े कुछ लोग, एक वक्त था जब सुबह से शाम तक ये अपना ठेला लगाती थी और बैठकर मक्खियाँ मारती थी, और आज देखो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है इसे। सही कहते हैं लोग, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ, वही तो। भगवान ने इससे मेहनत बहुत करवाई, लेकिन अब इसे इसकी मेहनत का फल भी दे रहे हैं। जिस गांव का नामो निशान नहीं था, आज इसकी वजह से ये गांव समोसे के नाम से फेमस हो गया है। हाँ भाई, और अब तो ये नदी भी चटपटे समोसे वाली के नाम से जानी जाती है। इस तरह धीरे धीरे नायरा ने पैसे ही नहीं बल्कि नाम भी कमाया। साथ ही दूसरों की मदद करना नहीं भूली। एक दिन जब वो समोसे बेच रही होती है, क्या हुआ काका, आपको कुछ चाहिए क्या? आपको समोसे खाने हैं? खाने तो है बेटी, लेकिन पैसे कम हैं। काका, मैंने आपसे पैसे का पूछा क्या? आप पहले समोसे खाइए, पैसे तो फिर कभी दे देना। इतना कहकर नायरा तुरंत रामू के हाथों में 1 प्लेट समोसे पकड़ा देती है। बेटी, आज तूने मेरा पेट भरा है, भगवान तुझे कभी भूखा नहीं सोने देगा। इसी तरह नायरा सिर्फ अपनी दुकान नहीं चलाती, बल्कि नदी किनारे बैठे भूखे गरीबों का सहारा बनकर उनका पेट भी भरती है, जिससे गांव वाले धीरे धीरे नायरा की बुराई करते करते तारीफ करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन रात को, आज भी बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है नायरा। आप जल्दी से सामान पैक करके घर चलते हैं, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। हाँ, काले बादल आसमान में छा गए हैं और नदी का पानी भी उफान मार रहा है। अगर बारिश हुई तो हम बिना मतलब के भयंकर बीमार पड़ जाएंगे। जल्दी चलिए। नायरा आरव की मदद से अपनी चटपटे समोसों की दुकान बंद कर घर पहुंचती है। नायरा के घर पहुंचने के साथ साथ बारिश अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है। आसमान में तेज कड़कती बिजलियां और तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इस तूफानी बारिश से। विहान, डरो मत, ये सिर्फ बारिश है और इससे हमारी जिंदगी और हमारी खुशियों पर कोई आँच नहीं आएगी। तुम आराम से सो जाओ। नायरा विहान को सुलाकर खुद भी सो जाती है और फिर अगली सुबह जब आरव के साथ नदी किनारे अपनी दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके मसाले, बर्तन, गैस सब पानी में बह गए हैं। ये सब कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे रोकना होगा। नहीं, छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं नायरा, तुम आगे नहीं बढ़ सकती। नदी जिस तरह बर्तन बहाकर ले जा रही है, उसी तरह वो तुम्हें भी बहा सकती है। तो क्या मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर सब कुछ बर्बाद होता हुआ देखूं? एक एक जोड़कर बनाई हुई दुकान का अस्तित्व मिटते हुए देखूं?
नायरा, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन अगर सामान गया तो वापस लाया जा सकता है, पर तुम चली गई तो हम क्या करेंगे? इतना कहकर आरव नायरा को रोक लेता है। एक एक कर दुकान का सारा सामान बह जाता है और दुकान का अस्तित्व तक मिट जाता है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? एक उम्मीद, एक सहारा, मेरी मेहनत, हिम्मत सब एक पल में खत्म हो गया। नायरा नदी के पास ही बैठकर रोने लगती है। तभी उसे गांव वालों की आहट सुनाई पड़ती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, हैरान रह जाती है। बेटी, तू रो मत। ये देख, मैं तेरे लिए तवा लेकर आया हूँ। मैं हमेशा आपकी दुकान से चटपटे समोसे खाता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बर्तन लेकर आया हूँ। बेटी, हमें माफ कर दे, हमने शुरुआत में तेरी बहुत बुराई की थी। तेरे चटपटे समोसे बनाने की शुरुआत में तेरी बहुत बेइज्जती की और इंसल्ट की, इसलिए हमें माफ कर दे। हाँ, आज तेरी वजह से ये गांव फेमस हो गया है। हम सभी दुकानदार तुमसे जलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश करते रहे, लेकिन आज एहसास हुआ कि तुम्हारे यहाँ दुकान खुलने से हमारा नुकसान नहीं बल्कि सिर्फ फायदा ही हुआ है। जिस गांव को लोग जानते तक नहीं थे, आज उस गांव का नाम सबकी जुबान पर रहने लगा है। और इसलिए हम लोग तेरी इस नदी किनारे चटपटे समोसे की दुकान का अस्तित्व कभी मिटने नहीं देंगे। हम सब मिलकर दोबारा तेरी दुकान खड़ी करेंगे। सभी गांव वाले नायरा को सहानुभूति देते हैं और पूरा गांव मिलकर दोबारा समोसे की दुकान को बनाने में लग जाता है। फिर कुछ महीने के बाद जहां आरव पूरी तरह ठीक हो जाता है, दुकान एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल जाती है। इसी नदी के किनारे बैठकर मैंने अपने आंसू बहाए थे, और आज यही नदी मेरी मेहनत, विश्वास और हौसले का सबूत है। बहू, तूने मेहनत और हौसले से हमारे बिखरे घर को संभाला है। तूने साबित किया है कि गरीब इंसान को आगे बढ़ने से सिर्फ तब तक रोक सकती है जब तक इंसान बुज़दिल बनकर बैठा हो।